आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन क्वेश्चन नंबर 6 देखो a प्लस आई बी हमें दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना वही इक्वेशन 1 होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये जो a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा ना इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप लिख देना वहां पे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। कॉन्जुगेट में होता है बच्चों, जो आई वाला साइन है उसे चेंज कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट जब हम इसका करेंगे तो a माइनस आई भी हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ भी i का साइन सिर्फ चेंज करना है, तो x माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो i है ही नहीं है तो वो वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हम क्या करते हैं, 1 इंटू 2, दोनों इक्वेशन को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से जरा आप ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो हमारा a प्लस आई बी है, जब ये a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो भाई a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि इसमें आई भी है तो आई स्क्वायर भी आएगा साथ में, और बच्चों आई स्क्वायर होता है -1। ठीक है, जिससे ये आपका प्लस हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। और राइट में भी हम 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान दो, देखो x प्लस आई का होल स्क्वायर और साथ में है x माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 2x स्क्वायर, दोनों सेम नीचे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज नीचे दोनों ही सेम वैल्यू है। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है, इसको हम x प्लस आई और x माइनस आई है, होल स्क्वायर दोनों पे लगा है, तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x प्लस आई और x माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे, और नीचे तो आपका वही चल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अंदर फिर से ध्यान दो, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी अगेन अंदर हमें मिल गई है। तो अब क्या करते हैं इसमें, जरा देखो आप ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर जो आई स्क्वायर है वो तो -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आई स्क्वायर है ये -1 हो गया, तो इससे बच्चों ये बनेगा प्लस हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट में ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपका ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जिससे ये बन जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर -1 होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन प्रूफ। आई होप इट इज क्लियर। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें z1 दिया है, z2 दिया है, और ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। आर का मतलब होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट निकालना है किसका, z1 z2 डिवाइडेड बाई z1 का कॉन्जुगेट। तो पहले हम ये z1 z2 निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन में लेते हैं और z1 z2 और z1 का कॉन्जुगेट इसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, बाद में उसको सॉल्व करके जो आएगा उसके रियल पार्ट को निकाल लेंगे। तो z1 है बच्चों 2 माइनस आई, ठीक है, और z2 है -2 प्लस आई। ठीक, और नीचे आ जाओ, नीचे है z1 का कॉन्जुगेट, तो
2 प्लस आई हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट। ओके, ऊपर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 का इन दोनों से, फिर i का इन दोनों से, ये हो जाएगा माइनस के 4 और प्लस के 2i, फिर माइनस i का करेंगे तो प्लस के 2i और माइनस के आई स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हुआ आपका, नीचे हुआ सेम वैल्यू 2 प्लस आई। अब आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो जब आई स्क्वायर -1 होता है भाई, तो ये हो जाएगा आपका -1 की जगह +1, तो -4 और +1 और प्लस के 4i। ठीक है, 2i + 2i, और नीचे आपका 2 + i इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 4i डिवाइडेड बाई 2 + i। अब इसे फिर से हम रेशनलाइज कर देते हैं, 2 - i डिवाइडेड बाई 2 - i। ठीक है, 2 - i डिवाइडेड बाई 2 - i। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल देखो ध्यान से, -3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका -6 और प्लस के 3i, प्लस के 3i, फिर 4 का करते हैं तो 4 × 2 = 8 प्लस के 8i और माइनस के 4i²। ठीक है, i² -1 होगा जिससे +4 हो जाएगा, और नीचे बना बच्चों a² - b²। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और -b² मतलब i²। ध्यान दो, 8 + 3 11, ये i ऐड होगी, इसमें i² है जो -1 बन के इसको +4 करेगा, और +4 और -6 से बनेगा -2 और प्लस के 11i, और डिवाइड में आया बच्चों हमारे पास 5, क्योंकि i² -1 होएगा और ये ऐड हो जाएगा। देयरफॉर हमें निकालना था रियल पार्ट किसका, Z1 Z2 अपॉन Z1 के कॉन्जुगेट का। तो रियल पार्ट होता है -2/5। हम इसको सेपरेट कर देंगे, इमेजनरी पार्ट को और रियल पार्ट को। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमारा सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें Z1 का वैल्यू है 2 - i। ठीक है, Z1 2 - i है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में हमें इमेजनरी पार्ट निकालना है, और किसका निकालना है, हमें दिया है 1/, तो हम पहले ये 1/Z1 और Z1 के इसको फाइंड कर लेते हैं। तो भाई 1/Z1 था 2 - i। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + i। ठीक है, तो सिंपली a² - b² की आइडेंटिटी लग गई, तो नीचे हो गया आपका 4 और -i²। i² बच्चों होता है आपका +1, तो ये 1/5 आ जाएगा, 1/5। इसमें इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो 0i लिख लो। देयरफॉर जो आपका इमेजनरी पार्ट हुआ किसका, 1/Z1 और Z1 के कॉन्जुगेट का, वो हुआ बच्चों 0, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है, इमेजनरी है ही नहीं है, तो जो है ही नहीं उसे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, हार्ड नहीं है सारे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल हैं, बस आप ध्यान से इन्हें समझते चले जाओ और बहुत ही आसानी से हम इनको करते चले जाएंगे।